अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिना नाज फ्रॉम IRC। आज का जो वीडियो का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बेसिकली वो ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स या क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से टीनेजर गर्ल्स जो हैं बेसिकली वो ड्रग एडिक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। हमने देखा है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी ड्रग एडिक्शन में अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लें, कॉलेज लेवल पे देख लें, तो लड़कियां नशा बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गई हैं, पार्टीज़ की तरफ जाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब लड़कियों में भी ट्रेंड बन चुका है। तो इसके कुछ फैक्टर्स या कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बेसिकली टीन एज जो गर्ल्स हैं वो ड्रग एडिक्शन की तरफ आ जाती हैं। ये उम्र भी ऐसी होती है कि जिसमें इंसान की सोचने समझने की सलाहियत उस लेवल पे नहीं होती, वो इतना मैच्योर नहीं होता कि वो चीज़ों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस देख पाए या लॉजिकली वो सोच समझ पाए। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली हमारे माशरे में ही होते हैं जो इसको लड़कियों को या लड़कों को इस चीज़ की तरफ लेके आती हैं कि वो इन ड्रग्स की तरफ, पार्टीज़ की तरफ, ये चीज़ उनके लिए वो देखती हैं और उन चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं। तो हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे पहला फैक्टर ये है कि सोर्स ऑफ नॉलेज जिसको कह सकते हैं कि नॉलेज जो था पहले टीन एज गर्ल्स हैं उनको सिर्फ ख़ानदान से मिलता था। जिस किस्म की मालूमात उन्हें चाहिए होती थी, दुनिया के बारे में जो कुछ जानना होता था, वो उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, दादा दादी, चाचा चाची, ख़ानदान में जो भी बंदे थे या जो भी ख़ानदान के अफराद होते थे, जो नॉलेज था वो सिर्फ लड़कियों को उनसे मिलता था। लेकिन अब अगर हम देखें तो अब सोशल मीडिया का दौर है। लड़कियों के पास हम देखते हैं 18 ईयर्स की, 15 ईयर्स की, 12 ईयर की, इवन जो गर्ल्स होती हैं उनके पास आजकल स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन होने का मतलब ये है कि उनके पास सोशल मीडिया की हर तरह से एक्सेस है, उनके पास वो अकाउंट बना सकती हैं, वो हर तरह की चीज़ देख सकती हैं। तो जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ड्रग एडिक्शन या इन सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने में। जैसा कि हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में भी हमने कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया है जो वेस्टर्न चीज़ें थी और हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है। बच्चियों का फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं या मिसयूज़ कर रहे होते हैं और हम उन पे चेक नहीं रख रहे होते कि उनका फ्रेंड कैसा है या वो इस काबिल भी है कि बच्चियां जो हैं वो उनसे फ्रेंडशिप कर सके। हमने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए नॉर्मलाइज हो गई हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो फ्रेंड के यहाँ जाके स्टे करती हैं। उनका स्टे कुछ दिनों के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए होता है। देन हॉस्टल जो है, हॉस्टल लाइफ बेसिकली कि हमने अपने बच्चियों और बच्चों को बेसिकली हॉस्टल में भेजना शुरू कर दिया है। अब हॉस्टल लाइफ ऐसी है कि जहाँ पे घर में जब बच्चा आता है तो माँ बाप घर में होते हैं, उसको पता होता है कि बाप है, मदर है या बहन भाई हैं जिनको मैंने जवाब देना है, मैं लेट नहीं आऊँगा। लेकिन जब हॉस्टल में बच्चियाँ होती हैं तो हॉस्टल में उनको किसी किस्म का जवाब नहीं देना होता। वो 10 बजे आएँ, वो 12 बजे आएँ, वो 1 बजे आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये जो हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना लिया है ये भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है कि बच्चियाँ इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। फिर एक ये भी वजह है कि आजकल के माँ बाप भी जैसे कि जिस किस्म की बच्चे फरमाइशें करते हैं, माँ बाप उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले जैसे हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो माँ बाप ये था कि हमें कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ना भी दें तो एटलीस्ट किसी चीज़ से जब मना करते थे तो हम मना हो जाते थे, या बच्चे थे या बच्चियाँ थी वो इजीली उस चीज़ से मना हो जाती थी। लेकिन अब माँ बाप की पूरी कोशिश होती है कि वो हर तरह से अपने बच्ची को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। बेसिकली वो एक अच्छे वे में कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चियों के पास जब फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो बच्चियां अपने शॉपिंग से, पिज़्ज़ा से, बर्गर से निकल के कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आ जाती हैं जो बेसिकली उनके लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि फाइनेंसेस उनके पॉकेट मनी है, फीसेस हैं, वो अदा हो जाती हैं तो उनके पास इतने पैसे बच जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आती कि वो कहाँ उनको यूटिलाइज़ करें। तो इस किस्म की चीज़ों में, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये बहुत प्लेयरेबल होती हैं, तो वो इन चीज़ों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो अपने फाइनेंसेस भी उनके पास होते हैं तो उनको ऐसा कोई इशू भी नहीं होता। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मीडिया ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है। आप अगर 6 मंथ पहले या 1 ईयर पहले देखें कि कुछ ऐसे ड्रामाज या कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेप, शीशा, ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज कर दी गई हैं। अब बच्चियां जब उन चीज़ों को देखती हैं, जब मूवीज़ देखती हैं, जब ड्रामास देखती हैं तो वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो जब वो उन चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं तो वो उन चीज़ों को क्यूरियोसिटी के तौर पर या वो चीज़ें करना चाह रही होती हैं कि हम भी एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा प्लेयर है कि लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। जब हमारा मीडिया इन चीज़ों को इतना ग्लोरीफाई कर रहा है तो टीन एज में पहले ही बंदे के या बच्चे के सोचने समझने की सलाहियत उस तरह से नहीं होती, तो वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर क्यूरियोसिटी जब उसको होती है तो वो भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा होता है बेसिकली। देन एक ये चीज़ भी है कि अगर आप देखें कि फैमिली में कोई ड्रग एडिक्शन या फैमिली में कोई स्मोकिंग करता है या फैमिली में कोई चीज़ ऐसी यूज़ कर रहा है जैसे ड्रग से रिलेटेड है, तो वो एक जेनेटिक वल्नरेबिलिटी जो होती है कि वो उन चीज़ों को नॉर्मलाइज लेती हैं।
वो देख रही होती हैं कि उनके फादर हैं, उनके दादा हैं, उनके चाचा हैं, वो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनमें एक जो क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी ये चीज़ यूज़ करके देखूं, तो वो चीज़ भी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है कि जब फैमिली में ये चीज़ें की जाती हैं तो बच्चियाँ उस चीज़ से इतना अट्रैक्ट होती हैं कि ये टीन एज में ये चीज़ें फिर करना शुरू कर देती हैं, और उनको नहीं पता होता कि इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जब वो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे फ्रेंड सर्कल से मिलती हैं तो वो दिन ब दिन उस चीज़ों में आगे से आगे चली जाती हैं। टीन एज लाइफ का ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा होता है या बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, स्पेशली जो गर्ल्स का फ्रेंड सर्कल होता है, वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके दोस्त जिस किस्म की एक्टिविटीज़ में होते हैं, जिस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं, जो एडवेंचर कर रहे होते हैं, वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जब बच्चियाँ इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं तो भी वो ड्रग एडिक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स, ये रीजंस थे जिसकी वजह से टीन एज जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादातर ड्रग एडिक्शन की तरफ आती हैं। तो पेरेंट्स को बेसिकली इस मामले में पेरेंट्स को अहम रोल प्ले ये करना चाहिए कि उनको चाहिए कि वो अपनी बच्चियों पे चेक एंड बैलेंस रखें। उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है ये चीज़ें आइडेंटिफाई करें कि कैसे दोस्तों के साथ उनका उठना बैठना है, किस किस्म की चीज़ें वो सोशल मीडिया पे देख रही हैं, उनके जो फाइनेंसेस है उन चीज़ों को वो कैसे मैनेज करती हैं, कैसे उनको यूटिलाइज़ करती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखें ताकि टीन एज में बच्चियाँ इस किस्म के फैसले ना करें जो फर्दर उनकी लाइफ के लिए अच्छे ना हों।